Friends, welcome you all in my channel Quick Chemistry Solution, and the today's topic is elevation in boiling point. What is elevation in boiling point? Elevation in boiling point is the second colligative property जो मैं आज आपके पास लेके आया हूँ colligative property पार्ट सेकंड के अंदर, क्योंकि पार्ट फर्स्ट के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किन्हें कहते हैं और कितनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपकी सॉल्यूशन यूनिट के अंदर करने वाले हैं। आप चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज करने वाले थे, जिन चार में से एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मैं पार्ट वन में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पार्ट टू मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को मैं आज बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। पार्ट फर्स्ट वाली वीडियो का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आया स्टूडेंट्स का, बहुत अच्छे से उनको समझ में भी आया है। तो ये आज हम स्टार्ट करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पार्ट टू सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब उससे पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए वेपर प्रेशर किसे कहते हैं। वेपर प्रेशर आई थिंक मैंने आपको बता भी रखा है और आपको बहुत अच्छे से भी पता है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं। वेपर प्रेशर वो बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट को अगर आप एक्सप्लेन करना चाहें तो बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। अगर आपसे वेपर प्रेशर पूछा जाए तो किसी भी लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करने से जो प्रेशर क्रिएट होता है उसे वेपर प्रेशर बोलते हैं। और बॉइलिंग पॉइंट बोला जाए तो बॉइलिंग पॉइंट आप किसे बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपको यहां पर दिख रहा है स्टूडेंट्स, बॉइलिंग पॉइंट को मैंने आपके लिए बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसे आप क्या बोलेंगे, किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बोल सकते हैं। बट टुडेज टॉपिक इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। उसके लिए आपको बॉइलिंग पॉइंट को समझ में आना बहुत जरूरी था। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन का मतलब होता है बढ़ा हुआ बॉइलिंग पॉइंट। और वो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता कैसे है, उसके लिए मैं आपको पहले एक एग्जांपल समझा देता हूं। वो एग्जांपल समझने के बाद आपको ग्राफ समझाऊंगा, वो ग्राफ बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। देखिए स्टूडेंट्स, आप अपने घर में हैं और आप अपने घर में रहते हुए अभी ये वीडियो के साथ साथ भी आप ऐसा कर सकते हैं। आप 100 ml नॉर्मल वाटर लीजिए, राइट। उस 100 ml नॉर्मल वाटर को आप गैस या स्टोव के ऊपर रखिए और उसे बॉईल होने के लिए देखिए घड़ी से कि वो कितनी देर में बॉईल होता है या कितने टेम्परेचर पर बॉईल होता है। वो भी आप नोट कर सकते हैं थर्मामीटर से। सपोज आप देखेंगे, आपको तो पता है वाटर कितने टेम्परेचर पर बॉईल होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो आपको पता चल जाएगा कि वो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल होता है। बट एक दूसरे वेसल के अंदर आप वही 100 ml वाटर लीजिए और उस 100 ml वाटर के अंदर कुछ शुगर ऐड कर दीजिए, 100 ग्राम शुगर ऐड कर दीजिए। आपने जैसे ही 100 ग्राम शुगर ऐड की तो अब वो प्योर वाटर नहीं रहा, अब वो क्या बन गया है, अब वो सॉल्यूशन बन गया है। और ऐसा सॉल्यूशन बन गया है जिसका बॉइलिंग पॉइंट प्योर वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने वहां पर एक सॉल्यूट ऐड कर दिया है और उस सॉल्यूट का बॉइलिंग पॉइंट वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा है, जिसकी वजह से वो जो सॉल्यूशन अब बन गया है, शुगर सॉल्यूशन जो आपके पास बन गया है, उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि आपने उसमें सॉल्यूट ऐड कर दिया। ये जो डिफरेंस आएगा नॉर्मल वाटर के बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट के बीच का जो गैप आएगा, ये जो चेंज आएगा, इसी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। इसको मैं आपको ग्राफ के माध्यम से यहां पर समझाने की कोशिश करता हूं, आप समझिए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। मैं यहां पर एक ग्राफ ले रहा हूं स्टूडेंट्स, ये आपके सामने एक ग्राफ है और इस ग्राफ में मैं इस तरफ टेम्परेचर ले रहा हूं, हॉरिजेंटली मैं क्या ले रहा हूं, टेम्परेचर ले रहा हूं, और वर्टिकली मैं क्या बात कर रहा हूं, वर्टिकली मैं वेपर प्रेशर की बात कर रहा हूं, वेपर प्रेशर। राइट स्टूडेंट्स, मेरे पास एक सॉल्वेंट है, यहां पर मैं यहां से बात कर लेता हूं, एक लाइन खींच लेता हूं और यहां पर मेरे पास एक सॉल्वेंट है। ये है सॉल्वेंट, कौन सा, प्योर सॉल्वेंट है। प्योर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है उसको मैं डिनोट कर रहा हूं यहां पर
टी बी नॉट से। आपको दिख रहा होगा टी बी नॉट, टी के ऊपर मैं सर्कल लगा रहा हूं छोटा सा, इसका मतलब है कि ये प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है। जैसे ही आप इस सॉल्वेंट में कुछ सॉल्यूट ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। और टेम्परेचर इधर इंक्रीज हो रहा है ना, तो हमारे पास यहां पर एक और मैं लाइन खींच लेता हूं और यहां मैं लिख देता हूं सॉल्यूशन। मतलब इस सॉल्वेंट में जो आपने सॉल्यूट ऐड कर लिया तो अब ये सॉल्यूशन बन गया। तो सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो मैं डिनोट कर रहा हूं टीबी से। वो क्या होगा, बढ़ के आएगा, बढ़ जाएगा। अभी मैंने आपको बताया क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, तो आप उसमें सॉल्यूट ऐड करेंगे तो सॉल्यूट का भी कुछ बॉइलिंग पॉइंट होगा, जिसकी वजह से उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये जो आपके पास चेंज आएगा ना, इसे आप डेल्टा टीबी से डिनोट कर सकते हैं। किससे डिनोट कर सकते हैं, डेल्टा टीबी से। यही जो डेल्टा टीबी इंक्रीज हुआ ना जो टेम्परेचर, इसी को ही आप क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। और आप इसको कैसे डिनोट करेंगे, आप इसको डिनोट करेंगे डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, हम हमेशा क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या है, ज्यादा टेम्परेचर कौन सा है, टीबी माइनस टीबी नॉट। दिस इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। स्टूडेंट्स, आपको ग्राफ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम अब बात करते हैं इसके मैथमेटिकल डेरिवेशन की। और मैथमेटिकल डेरिवेशन में मैंने यहां पर कुछ चीज लेट कर रखी है जो मैं आपको ऑलरेडी वहां पर बता चुका हूं। क्या लेट कर रखा है, मैंने लेट कर रखा है टीबी नॉट। टीबी नॉट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है। उसके बाद टीबी, टीबी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है। और फिर उसके बाद आगे क्या ले रखा है मैंने ले रखा है डेल्टा टीबी, जिसे हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो अगर मैं बात करूं एक्सपेरिमेंटली, तो एक्सपेरिमेंटली क्या कहता है ये एक्सपेरिमेंट, ये कहता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, elevation in boiling point of a solution is directly proportional to the molality, is directly proportional to the molality। आपको मोल कंसेप्ट से मोलैलिटी याद आ गया होगा, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल m से डिनोट करते हैं। आप यहां पर इसको मोलर कंसंट्रेशन भी बोल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, अगर मैं इसको एक्सपेरिमेंटली करता हूं तो ये क्या कहता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी या मोलल कंसंट्रेशन। और यहां से जब आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ओपन करेंगे तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू में मोलैलिटी, ये आपके पास आ जाएगा। जहां पर ये जो के बी है, इस के बी को आप प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोलेंगे। और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के साथ साथ आप इसे क्या बोल सकते हैं, मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। क्या बोलेंगे, मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। या आप इसको क्या बोलेंगे, आप इसको इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इब्यूलियोस्कोपिक, इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट ऐसे भी बोल सकते हैं। या आप इसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट भी बोल सकते हैं नॉर्मली। तो ये तो बात हो गई है केबी की, और ये बात हो गई एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की। मैं यहां पर अब आपसे बात कर लेता हूं, ये ग्राफ में हटा देता हूं क्योंकि ये थोड़ा सा डेरिवेशन और रहता है आपका। देखिए, हम सबको पता है, वी नो दैट मोलैलिटी किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मतलब हम इसे लिख सकते हैं N2 डिवाइडेड बाय W1 इन केजी, या M इज इक्वल टू W2 डिवाइडेड बाय M2 इंटू में
W1 डिवाइडेड बाय 1000। अगर आपका सॉल्वेंट का मास केजी में नहीं है तो आप उसे केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। तो यहां पर अगर मैं m की वैल्यू पुट करूंगा तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1। ये आपके पास एक फॉर्मूला आ रहा है जिस फॉर्मूले से आप अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। राइट स्टूडेंट, आपसे यहां पर क्या पूछा जा सकता है, आपसे M2 भी पूछा जा सकता है। M2 पूछा जाएगा तो आप इसी फॉर्मूले को कैसे लिख सकते हैं, आप इसी फॉर्मूले को लिख सकते हैं M2 इज इक्वल टू के बी इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी बी इंटू W1। इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। और आपसे क्या पूछा जा सकता है, के बी भी पूछा जा सकता है, ये के भी पूछा जा सकता है। तो के भी पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे, के बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी इंटू M2 इंटू W1 डिवाइडेड बाय W2 इंटू 1000। तो ये तीन फॉर्मूले आप न्यूमेरिकल्स के लिए यूज करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में। और एक चीज आपसे क्या पूछा जाता है, इससे यहां से आपसे यूनिट ऑफ के भी पूछी जा सकती है। क्या पूछी जा सकती है, यूनिट ऑफ के बी। और वो यूनिट ऑफ के बी क्या होती है, देखिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। मैंने अभी आपको बताया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। एम क्या है, मोलैलिटी। हमें यूनिट किसकी निकालनी है, के बी की। अब देखिए डेल्टा टी बी, इसकी यूनिट क्या होती है, ये तो टेम्परेचर है ना, तो टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन, जिसे हम के से डिनोट करते हैं। एम क्या है, मोलैलिटी। मोलैलिटी की यूनिट क्या होगी, मोलैलिटी की यूनिट होगी मोल्स पर केजी। तो आप यहां लिखेंगे मोल्स पर केजी, राइट। ये जब यहां पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, के बी इज इक्वल टू डेल्टा टी बी डिवाइडेड बाय एम। आप यूनिट रखेंगे के बी, ये डेल्टा टी बी की यूनिट क्या है, केल्विन के, और इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट है मोल पर केजी। ये पर केजी ऊपर जाएगा तो केजी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, पर मोल। तो आपके पास के बी की यूनिट हो जाएगी के जी पर मोल। दिस इज द यूनिट ऑफ इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट या बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट के बी की यूनिट क्या हो जाएगी, के जी पर मोल। और उसके न्यूमेरिकल्स के लिए आप ये तीन फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसे हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, जिससे रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे। और उन न्यूमेरिकल्स में आपसे या तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी पूछा जाएगा, तो वो आप कैसे निकालेंगे, के बी इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1। या आपसे M2 मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट पूछा जा सकता है। सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास M2 से नोट करेंगे, जो क्या होता है, के बी इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी बी इंटू W1 होता है। या आपसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट पूछा जा सकता है या इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट पूछा जा सकता है, जिसे हम के बी इज इक्वल टू डेल्टा टी बी इंटू M2 इंटू W1 डिवाइडेड बाय W2 इंटू 1000 से रिप्रेजेंट करेंगे। और यूनिट ऑफ के बी या इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट पूछी जाएगी तो वो क्या होगा, के जी पर मोल होगा। और जब भी आप डिफाइन करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ये कहता है कि डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलल कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी या मोलल कंसंट्रेशन। सो स्टूडेंट्स, this is part 2 colligative property and the topic name is elevation in boiling point. Students, अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और सबसे पहले काम कीजिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले जितने भी टॉपिक्स या जितने भी स्टडी से रिलेटेड पॉइंट्स हैं वो डायरेक्ट आपको मिल सकें और लॉकडाउन के अंदर भी आपकी स्टडी कंटिन्यू रह सके, जिससे आपके सिलेबस का लैक ना हो पाए। गुड लक स्टूडेंट्स फ्रॉम क्विक केमिस्ट्री सॉल्यूशन।